ये बुक है माइंडसेट। अब आप देख रहे होगे कि हर एक इंसान कितना ज़्यादा माइंडसेट के ऊपर आजकल क्यों बात कर रहा है। पहले तो हुआ करता था पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, जॉब मिल जाएगी, करियर सेट हो जाएगा। आजकल सब फोकस कर रहे हैं माइंडसेट कि ये होता क्या है माइंडसेट। देखो, माइंडसेट इज़ नथिंग बट द एबिलिटी टू थिंक, कि आप सोचते कैसे हो। किसी मान लो एक प्रॉब्लम आई, आप उस प्रॉब्लम को कैसे सोच रहे हो, कैसे टैकल करने की सोच रहे हो उस प्रॉब्लम को, क्या-क्या आपके पास सॉल्यूशन है उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, उसको बोलते हैं माइंडसेट। क्योंकि छोटी-छोटी सिचुएशन कुछ लोग बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, बीपी हाई कर लेते हैं, कुछ लोग बिल्कुल काम रहते हैं। अगर आपने मिर्ज़ापुर देखी होगी तो कालीन भैया करोड़, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। जितने भी पॉलिटिशियन होते हैं उनके पास क्या होता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना माइंडसेट। उनको पता है जो लोग भौंक रहे हैं, भौंकने दो, कुछ देर बाद शांत हो जाएँगे। इसको बोलते हैं माइंडसेट। और जो नॉर्मल लोग होते हैं, मिडिल क्लास के लोग होते हैं, उनको कोई भी 2 गालियाँ दे दो, वो तुरंत हाइपर हो जाते हैं। अरे भैया, उसने ऐसा बोल दिया, 10 साल से इज़्ज़त कमाई थी, बर्बाद कर दी। अबे कहाँ है? दिखा दो इज़्ज़त कमाई तो कहाँ पे है इज़्ज़त तुम्हारी? इसी को बोलते हैं कि अपने दिमाग को शांत करना और अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करना, कि सामने वाला आपके पर्सपेक्टिव पे क्या सोच रहा है, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए जब तक वो आपसे रिलेटेड नहीं है। ये समझना कि रिलेटेड नहीं। अगर आपसे डायरेक्टली रिलेटेड है तो सोचने की ज़रूरत है। पर ये होता है ना कि अब जैसे इंसान रोड में जा रहा है, वो सोचता है कि वो सामने वाला क्या सोच रहा हो। अब उससे आपसे क्या लेना-देना? पर नहीं, वो मेंटालिटी पे डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट कितना स्ट्रॉन्ग है। इसी को बोलते हैं द एबिलिटी टू थिंक, कि सामने वाला और हम एक-दूसरे को किस तरीके से इंटरकनेक्ट कर रहे हैं। ये चीज़ थोड़ा-सा ऊपर से जाने वाली है, बट समझना चाहिए कि अगर हमें सामने वाले से कोई लेना-देना नहीं है, तो हमको उसके बारे पे क्यों सोचना है, या वो हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा, उससे हमको क्या लेना-देना है। इसी को बोलते हैं माइंड। सिर्फ़ इतना सा छोटा-सा टॉपिक है कि अपने दिमाग को सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने गोल ओरिएंटेड बनाना है, फ़ोकस्ड बनाना है, डिसिप्लिन बनाना है। अगर इतना बन गया तो ऑटोमैटिकली माइंडसेट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। माइंडसेट इज़ लाइक व्हाट यू गिव। आप जो भी अंदर डालोगे वही बाहर निकलेगा। अगर आप मीम्स, इंस्टाग्राम तो वही बातों पे निकलेगी सारी चीज़ें। अगर आप कोई अच्छी चीज़ें, कोई नए थॉट्स, कोई नई स्किल सीख रहे हो, वही आपके दिमाग पे आएगी। क्योंकि माइंडसेट इज़ लाइक ना, बोला भी मैंने कि जो भी आप इस पे इनपुट दोगे, वो ही प्रोसेस करेगा और यहाँ से आउटपुट आएगा भाई। इसलिए बोला जाता है कि जितने अच्छे लोगों के साथ आप अपना एनवायरनमेंट बना सकते हो, उतने अच्छे लोगों के साथ बनाओ, क्योंकि जो भी आप इनपुट दे रहे हो वही आउटपुट निकलेगा। जैसे लोगों की हैबिट देख रहे हो आस-पास, जैसे लोगों को करता हुआ देख रहे हो, वैसे आपका माइंड भी करेगा करने का। अब ज़्यादातर लोग स्मोकिंग अपने दोस्तों से, अपने एनवायरनमेंट वाले लोगों से ही सीखें, क्योंकि जैसा आस-पास चीज़ें हो रही होंगी वैसा ही आप भी करोगे। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपका माइंडसेट कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना कैपेबल है चीज़ों को लेकर जो आपकी सराउंडिंग में हो रही हैं। मैं 10 साल से उन दोस्तों के साथ हूँ जो दिन में 5 सिगरेट पीते होंगे कम से कम, और हफ्ते में 2-3 बार दारू पीते होंगे। आज तक मैंने इन दोनों चीज़ों का कभी हाथ नहीं लगे, जबकि मैं उनके साथ दिन में 1-2 घंटा बैठता हूँ, क्योंकि मेरे खास दोस्त हैं वो, बिल्कुल परम वाले खास हैं। तब भी, क्योंकि पता है मुझे कि ये चीज़ कोई मतलब नहीं है। अपनी लाइफ़ को ना ये फ़ायदा देती है, ना नुकसान देती। लेना ही देना नहीं है। नुकसान देती हैं, पर लोग बोलते हैं कि नहीं-नहीं इससे डिप्रेशन दूर होता है, उस लेवल में मैं बोल रहा हूँ कि बॉडी को तो अफ़ेक्ट करती हैं भाई, अल्कोहल है, अफ़ेक्ट करेगा ही। सिगरेट अफ़ेक्ट करेगी, निकोटीन है उसमें, और मैं फ़िटनेस पे ध्यान देता हूँ। तो उसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं किसी दोस्तों के साथ बैठ रहा हूँ तो वो उनकी हैबिट्स को मैं अपने अंदर ले लूँगा, नहीं। जो अच्छी चीज़ें हैं वो ले सकते हैं, बुरी चीज़ों को दूर रख सकते हैं। इसी को बोलते हैं ओवरऑल माइंडसेट। आई होप यू अंडरस्टैंड। गुड बाय, टेक केयर।